श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अपने आप को हम कहीं न कहीं अनुभव करते हैं, कहीं न कहीं। इस समय आप इस देह में हैं। स्वप्न में आप इसी तरह के एक देह में होते हैं, पर ये देह नहीं होता। भले वो नेचुरल स्वाभाविक ऐसा हो जाता है, पर यदि मैं कहूं कि तुम अभी इस देह को छोड़कर स्वप्नों के देह में चले जाओ तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए स्वप्न का स्मरण जाग कर करना ये एक ध्यान की बहुत उत्तम विधि है, बहुत उत्तम। जब नींद खुल जावे या देर में याद करो कि आज कौन सा स्वप्न देखा था और उस स्वप्न में तुम कहाँ थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ या तुमने किसी के साथ क्या किया। पहले ध्यान में आप वहां उस अवस्था में चले जाओ, इतना गहराई से जाओ कि 1-2 सेकंड को लगे ही नहीं कि हम यहां हैं। जब तुम स्वप्न में होते हो तो तुम इस देह में बिल्कुल नहीं होते, 1% भी नहीं होते। इस देह का तुम्हें जरा भी पता नहीं होता। क्या ध्यान द्वारा इस देह को छोड़ सकते हो और स्वप्नों में, अर्थात स्वप्नों की इन अनुभूति में दोबारा पहुंच सकते हो। यदि हम इस देह को छोड़कर स्वप्नों में चले जाएं, चूंकि हम सावधानी से गए हैं, एक्सीडेंटली नहीं गए। स्वप्नों में लोग एक्सीडेंटली चले जाते हैं, अचानक, कोई योजना नहीं होती। पर ध्यान है योजनाबद्ध उन्हीं अवस्थाओं में जाना, बलपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सावधानी से इस देह को छोड़ देना और उस स्वप्न देह में पहुंच जाना। मान लो किसी ने स्वप्न देखा लड़ाई का, पढ़ाई का, सांप काटने का, लूट जाने का, उस स्वप्न को खड़ा करो और अब उस स्वप्न को बिना दुखी हुए देखो। लूट भी रहे हो, चूंकि अब आप जानकर स्वप्न देख रहे हो तो कल्पना मालूम पड़ेगी। एकाग्रता उतनी ही कि मैं हूं, मेरी पिटाई हो रही है, मैं हूं, मुझे सांप काट रहा है और अब मैं नहीं डर रहा। स्वप्न में डर रहे होगे कि नहीं? तो अब जब दोबारा आप उस स्वप्न में गए कि मैं यहां खड़ा हूं, सांप आ रहा है, तो पैर भी नहीं हटाओ। थोड़ा तो स्वप्न, थोड़ा योजना। अब सांप आ रहा है, काट रहा है, तुम क्यों नहीं दुखी हो? क्योंकि एक स्मरण है, ख्याल है, सच्चाई नहीं है, पर एकाग्रता पूरी है। और अब ये देखो कि तुम जिसको सांप काट रहा है ये हो, सांप कौन है? क्या तुम ही दोनों नहीं हो? अब ये बुद्धि का काम है। स्वप्न तो हो गया, हो गया। अब हम खड़े हैं, सांप आ गया, काट रहा है। किसे काट रहा है? इस देह को। कौन काट रहा है? सांप। तुम कहाँ हो? तुम कौन हो? तुम ये शरीर हो कि सांप हो कि दोनों स्वप्न है, दोनों ख्याल है। यदि दोनों ख्याल हैं तो ख्याल का आधार सत्य कौन है? ये ध्यान का ढंग है। फिर उदाहरण मैं घिसे पीटे देता हूं कि एक मिट्टी आधार है, एक हमने सकोरा बनाया, एक घड़ा बनाया। घड़ा बड़ा है, सकोरा छोटा है, तो क्या ये भी मिट्टी का स्वप्न नहीं है? सत्य तो उसमें मिट्टी है। मैं छोटा हूं, ये बड़ा है, या मैं बड़ा हूं, ये छोटा है,
ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इनफीरियरिटी क्या ये ख्याल नहीं, बनावटी नहीं? सत्य तो मिट्टी है। तो स्वप्नों में भी सत्य कौन है? सांप सत्य है कि व्यक्ति सत्य है कि वो और समय सत्य है कि सब झूठ है? और सब झूठ है तो सत्य कौन है? सत्य है स्वप्न का दृष्टा, सत्य है स्वप्न का आधार, सत्य है वो चेतन जिसमें रहकर ये सारा स्वप्न खड़ा हुआ है। सत्य के प्रति जागते ही सारा स्वप्न स्वप्न हो गया। अब हम उस तरह नहीं जागे। पहले स्वप्न एक्सीडेंटली हो गया, नींद भी एक्सीडेंटली खुल गई। अब हम स्वप्नों में होश से प्रवेश किया और होश से ही स्वप्नों को झूठा कर दिया और होश से ही देखा कि एक चेतन सत्य है, सब स्वप्न झूठा है। यदि कोई स्वप्न का ये ध्यान सीख सके तो समाधि की आवश्यकता नहीं है, आत्मवेत्ता हो गए, क्योंकि संपूर्ण दृश्य उसमें मैं यह वह संपूर्ण दृश्य स्वप्न का कल्पित मिथ्या है। एक चैतन्य अधिष्ठान है सत्य। आप ये कहेंगे कि एक चेतन को सत्य क्यों माने? क्योंकि वो बेस है, आधार है। बहुत दिनों से अंग्रेजी में मैं पूछता हूं अपने लोगों से कि आधार का इंग्लिश में क्या अर्थ होता है। आधार के लिए उस जिसके आधार पर यह सब बनता है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो अभी तक मेरे को कोई उचित शब्द नहीं मिला। मैं इसलिए और पूछा करता हूं कि कभी अंग्रेजी वालों को शब्द बताना हो तो मैं उन्हें क्या बताऊं, क्योंकि ये मजबूरी है कि जिसको जिस भाषा में समझाना है उसके लिए सटीक शब्द उसी भाषा का चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ऐसे शब्द हैं जैसे अधिष्ठान, बहुत शब्द हैं, अध्यस्त, अध्यस्त। हम लोग बोलते हैं सृष्टि अध्यस्त है, आत्मा ब्रह्म इस सृष्टि का अधिष्ठान है। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त वस्तु झूठी हो जाती है। अधिष्ठान के ज्ञान होते ही अध्यस्त वस्तु झूठी लगने लगती है। अभी एक ध्यान की पद्धति है स्वप्न। अभी स्वप्न को झूठा करते हो जब एक नए झूठ पर आ जाते हो। झूठ को झूठा करने के लिए भी एक झूठ है। एक स्वप्न के झूठ से जागृत के नए झूठ पर आ जाते हो तो वो झूठा लगता है। कोई ब्रह्मवेत्ता नहीं हो, परम सत्य को उपलब्ध नहीं हुए, एक उत्कृष्ट झूठ को पकड़ लिया तो निकृष्ट झूठा झूठा लगने लगा। मानसिक स्वप्न झूठे हो गए, मानसिक कल्पनाएं, लेकिन जगत सत्य हो गया। अभी भी विचारों को झूठा करो, ख्याल में होने वाले दुखों को झूठा करो। एक गरीबी है जो बिना ख्याल की है, वो भूख लगी, ठंडी लगी, कपड़ा चाहिए, नहीं है, ये सचमुच गरीबी है। लेकिन एक ख्याल की गरीबी है। यदि ख्याल की गरीबी को, ख्याल की हीन भावना को, ख्याल की सुपीरियरिटी को यदि हम नष्ट कर दें तो होने की बात खत्म हो जाती। कितने परसेंट मैं अंग्रेजी में या हिंदी में नहीं बता सकूंगा, पर इतना मैं जानता हूं कि मनुष्य मानसिक उलझनों में, दुखों में, गरीबी अमीरी में उलझा रहता है, उससे पार नहीं जा पाता। आप अपने दिमाग में ही होने में लगे हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं। ना बुढ़ापे में फर्क पड़ेगा, ना जवानी में, ना मौत में। तो बड़े क्या हो गए? एक बेवकूफी नहीं है? तुम्हारा बड़प्पन कर क्या लेता है? जवानी में फर्क नहीं डालता, बुढ़ापे में नहीं डालता, भूख प्यास में नहीं डालता, मृत्यु में नहीं डालता।
जैसे एक गरीब आदमी बूढ़ा होके मर जाता है, अमीर मर जाता है, तुम्हारी अमीरी सिर्फ दिमागी रोग के अलावा और क्या है? और कौन ऐसा माई का लाल है जो इसका शिकार नहीं है? साधु महात्मा तक इसके शिकार हैं, सिर्फ इसी में उलझे रहते हैं, जो सिर्फ दिमागी है, एक स्वप्न है। उस स्वप्ने को तो जागने में झूठा कर लिया, इस दिमागी स्वप्ने को कौन झूठा करेगा? और यहां पर भी आत्मा ना गरीब होती है ना अमीर, न शरीर गरीब अमीर होता है, न आत्मा होती है, सिर्फ दिमाग होता है। दिमाग के अलावा और होता क्या है? और इसी दिमाग के होने में हम लगे हैं। जिस दिन ये बुद्धि ब्रह्म हो जाती है, इसको होने का ख्याल खत्म हो जाता है। वेदांत कोई बचकानी बात नहीं है, और वेदांत इतना काल्पनिक नहीं है जिसका लोग खंडन कर सके। ये उपनिषद विद्या अन्य अंधविश्वासों की तरह नहीं है, पर फिर भी इसके समझने के लिए भौतिक और मानसिक इन चीजों को समझना होगा। भौतिकवादी स्थूल बुद्धि के लोग ये नहीं समझ सकते कि गरीबी एक दिमागी रोग है और अमीरी भी। ये कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? आखिर ये तो सुन ही रहा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माने गांठ, कॉम्प्लेक्स माने ग्रंथि, और ग्रंथि सच्ची नहीं होती। अस्तित्व जैसे एक रस्सी है, वो सच्ची है, पर उसमें जो गांठ है वो झूठी है, अभी खोल दो गई। अस्तित्व है आत्मा का, बुद्धि ने एक ग्रंथि बना रखी है, मैं छोटा हूं या बड़ा हूं। और दूसरी ये भी ग्रंथि है कि मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा। क्योंकि जो चैतन्य है वो पैदा नहीं हुआ, पैदा हुए देह से जोड़कर अपने को मान लेता है। जैसे धन से जुड़कर आप धनी और गरीब होते हो, गरीब भी धन से जुड़कर होता है। कम धन है इसलिए गरीब है, ज्यादा धन है इसलिए अमीर है, जुड़ा दोनों है। गरीब बिना धन के नहीं हो सकता। अर्थात दिमाग में धन का ख्याल ना हो तो कभी भी हम लोग वो नहीं हो सकते। गरीब और अमीर होने के लिए धन का ख्याल आना ही चाहिए। मरने के लिए देह का स्मरण होना ही चाहिए। यदि आपने कभी देह न देखा होता तो मौत देख ही नहीं सकते। मृत्यु का ख्याल ही आया है देह के कारण, आया है मुझ में, आया है बुद्धि में। मैं बुद्धि युक्त हूं। यदि मैं बुद्धिहीन होता तो भी ये ख्याल नहीं आता। आत्मा बनी रहे, शरीर भी बना रहे, यदि बुद्धि ना हो तो आप आदमी नहीं हो। सारे रोगों की जड़ बुद्धि है, सारे कॉम्प्लेक्स निर्मित बुद्धि से होते हैं, पर बुद्धि ही गांठें बांध देती है, बुद्धि ही खोलने में सहयोग देगी। कोई ऐसी बात बुद्धि में आ जाए तो गांठें खुल जाएंगी। बिना बुद्धि और मन के कोई भी दुख सुख पैदा नहीं होते। आत्मा को दुखी करने का कोई उपाय नहीं है। शरीर मरेगा लेकिन इसे मरने का कोई फर्क नहीं है। कल मैंने उदाहरण दिया था कि मकान पुराना होता है, रद्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, पर इस सब का लाभ हानि, सुख दुख किसी मकान को नहीं होता, सिर्फ दिमाग के कारण होता है। इसीलिए यो बुद्धे परम गता, जो बुद्धि के पार चले गए, ये जोड़ बाकी गुणा भाग दिमाग लगाता रहता है। ये बनिया है, दिमाग बनिया है। जैसे बनिया हिसाब लगाता है और धनी या गरीब घाटा या नफा अनुभव करने लगता है, ऐसे ये दिमाग है। पहले मैंने सम्मेलनों में कहा है, मन मेरो बनिया, मन मेरो बनिया बनज न छोड़े।
ये मेरा मन बनिया है, ये दुकानदारी बनिया ही नहीं छोड़ता, हिसाब लगाता ही रहता है और हिसाब लगा के घाटा नफा होता रहता है। और घाटे नफे का प्रभाव, फिर घाटा हो फिर तुम दुखी ना हो, नफा हो खुशी ना हो। कभी कभी जो लोग रुपए नहीं गिनते चले भी गए हो तो कोई दुख नहीं होता, और कभी कभी नहीं भी गए तब भी नहीं होता। पर जो हिसाब लगाते हैं तो फिर कहो कुछ न गया हो, यदि हिसाब में चला गया, गया 1 रुपया नहीं, कहीं जोड़ बाकी में गलती हो गई और 50 लाख का घाटा दिख गया तो हार्ट फेल होने की नौबत है। गया 1 रुपया नहीं, थोड़ी देर बाद हिसाब किताब में सही हो गया, छाती ठंडी हो गई। केवल हिसाब में। और ऐसा कोई नहीं है जो इसका शिकार नहीं होता हो। सिर्फ दिमाग में आ जाए कि अरे इतने रुपए का हिसाब नहीं मिलता, 10,000 कहाँ चले गए, खर्च खुद कराया पर याद नहीं है, तो लगता है कहाँ गिर गए। गिरे को नहीं, पर जब तक हिसाब न मिल जाए मरा। और दुनिया में भी क्या है, आप एक हिसाब ही तो लगा रहे हैं, मेरे ये मिल गया, मेरा ये चला गया, जबकि ये हिसाब ही गलत है। हिसाब करने का ढंग ही गलत है। यदि सही हिसाब करना सीखना है तो स्पिरिचुअल अध्यात्म को सुनो, फिर हिसाब लगाओ, घाटा नफा होगा ही नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस का धंधा है, कभी कोई लाभ नहीं हुआ। लाभा लाभव जया जयऊ, गीता यही कहती है कि ना कोई लाभ ना कोई हानि, होती ही नहीं। पर बिना ज्ञानी के ये बात समझ में नहीं आती, गले ही नहीं उतर सकती। जब तक सचमुच कोई जागा नहीं है, ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, समझ ही नहीं आएगा। कोई दुनिया का संत जिसने ये बातें ना कही हो, गुरुओं ने कह दिया कि मिट्टी का ढेला और सोने को बराबर समझते हैं, लोहा और सोने को बराबर समझते हैं, लाभ हानि बराबर, क्या मतलब है? जो भी इस दिमाग से गणित के पार गया, राम अतर्क बुद्धि मन बाणी, मत हमार असुनो भवानी। हम तो अभी तर्क में पड़े हैं, तर्क करते हैं, और राम अतर्क हैं, दिमाग के पार की चीज है। वह हिसाब नहीं लग सकता कितने दिन से हो, कितने दिन तक रहोगे। ये हिसाब तो लगाते हैं जो देह की तरफ देख रहे हैं, कितने वर्ष के हो गए, अब कितने दिन के मेहमान और हैं। और जब ख्याल आ जाएगा अब थोड़े दिन के हैं, तो धुकपुक मेरे अंदर होगी। जो हिसाब लगा हुए रोवे। गलत हिसाब लगा के आप ही दुखी, और कभी कभी गलत हिसाब लगा के लगता है ये 10 लाख बढ़ कैसे गए। बढ़ सकते नहीं 10 लाख, पर बढ़ने की खुशी फिर लगाता है, क्योंकि खुश होने के पहले भी पक्का हो जाए कि 10 लाख ज्यादा हैं, फिर खुश होगा। केवल हिसाब गलत लग जाए तो लाभ हो गया, और हिसाब गलत लग जाए तो हानि हो गई, हुआ कुछ भी नहीं। क्योंकि वस्तु स्थिति में कहां चला जाएगा, और ये धन तो चला भी जाए, लेकिन सत्य कितना घटेगा, सत्य कितना बढ़ सकता है। हजारों ईंटें बना लेने से मिट्टी बढ़ जाती है। मिट्टी का कुछ भी बना लो तो मिट्टी का अस्तित्व तो कितना बढ़ेगा, सिर्फ दिखाई देगा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ऐसे ही हमारा जीवन है। तो पहला ध्यान स्वप्नों का, दूसरा ध्यान सुषुप्ति का। जागृत स्वप्न सुखूप तुरिया। सुषुप्ति, गहरी नींद में तुम्हारे पास क्या था? केवल हिसाब लगाना बंद था, बस। गणित नहीं था, कोई दिमाग नहीं था, कोई दुख नहीं था। फिर भी हम नहीं समझते, हमारे सभी दुखों की जड़ दिमाग है। पर दिमाग को छोड़ें कहां?
मन को कहाँ भेजें? मन को सतगुरु के पास बेच दो, गिरवी धर दो। सतगुरु के पास मन को रखो, अपने पास नहीं। दिमाग उनका लो, अपना दिमाग दे दो। जो वो बताते हैं गुरुमत, गुरुमत ले लो, अपनी मन मत, अपनी मत दे दो, दुखी नहीं होगे। पर चेला बन के भी कोई अपनी मत दे दे, हमें तो अभी एक चेला नहीं मिला जो अपनी मत हमें दे दे, एक भी चेला नहीं मिला। व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, हमें लगता है हम बिना चेले के ही मरेंगे, हमें नहीं चेला मिला। ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा, सच्चे मन से बोल रहा हूं। कोई सुनता ही नहीं गहरे मन से, उतने मन से सुनना ही नहीं चाहता। आपको मन नचाता है और आप मन को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान ने भी कहा, मई अर्पित मनोबुद्धि, तुम मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। कृष्ण भगवान भी जबरदस्ती तुम्हारी मत और मन को छीन नहीं सकते, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भगवान रिक्वेस्ट करते हैं चेलों से कि अपनी मन बुद्धि दे दो, मांग रहे हैं। वे चेले कहते हैं, आप कहते तो हो पर कैसे दे दें? अपनी मत कैसे दे दें? अपनी सोच कैसे दे दें? अध्यात्म के लिए बहुत समर्पण चाहिए, मुमुक्षा चाहिए, हिसाब नहीं चाहिए। हिसाब तो बनियों का है, गुरु के यहां हिसाब नहीं चलता कि कितनी इसकी गलती है कितनी मेरी है। हिसाब नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। उनकी अकल ले लो। मुक्त होने के लिए इससे सुंदर कोई उपाय नहीं है। और ये तुमने गणित कहाँ सीखा है? आत्मा के अज्ञानी रहते जब भी आप जागे इसी दुनिया का हिसाब किताब करते रहे, बस इसी में जीते रहे, परमात्मा में नहीं जिए, सत्य में नहीं जिए, अस्तित्व में नहीं जिए। हम जपते हैं, जपो सतनाम 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 जी। सत्य से कोई लेना देना नहीं है। हम तो रोज यदि झूठ नाम नहीं जपते तो ये कहने की जरूरत नहीं है। अपन तो जपते हैं झूठ, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना। बिजनेस ही सारा झूठ का है। सत्य का व्यापार नहीं करते, सत्य का सौदा नहीं करते। हाँ, ये भी एक यहां पर चला है सच्चा सौदा। पंजाब में उर्वरक धरती है, उपजाऊ धरती है, हर गुरु पंजाब भाग रहा है। पैसे वाले भी हैं, भोले भी हैं, गुरुओं ने श्रद्धा जमाई दी है, इसलिए गुरु के नाम से कोई दुकान यहां जमाए जम जाएगी। सिर्फ गुरु का नाम लेता रहे, दो चार गुरुवाणी के हवाले दे दे, अपनी दुकान यहां जमा सकता है। चाहे सौदा झूठा ही बिकता हो पर नाम सच्चा सौदा है। चाहे अंधेरे में फंसाता हो पर ज्योति दिखा रहा है। चाहे हो पागलपन पर कुंडलनी जग गई है। सच्चा सौदा, सच्चे सौदागर। क्या है सच? वो कोई ऐसे कि पकड़ा दिया ले ये सच है? सच के पारखी, कबीर साहब ने पारखी कहा है, पारखी बनो, पारखी। नहीं तो नकली चीज ले जाओगे असली के रेट में।
सचमुच जहां ग्रंथ पर संत पर श्रद्धा हो, पहले तो भारत ही धर्म भूमि है, इसलिए यहां पर भी शास्त्र के नाम से दुकानें रख लेते हैं। पंजाब में तो गुरु के बहाने गुरु ग्रंथ के, बाकी कहीं धर्म ग्रंथ का नाम लो, वेद का हवाला दे दो, उपनिषद का दे दो, धर्म ग्रंथ का दे दो, पूरे देश में कहीं दुकान जमाओ। जितना भारत में दुकानें हैं विदेश में अभी नहीं है। शुरुआत वहां भी हो गई है। जहां भारत के पहुंचेंगे दुकान जमा ही लेंगे। दुकान धरने की कला भारतीयों को आ गई है, इसलिए विदेशी भी लट्टू हो रहे हैं। उनको कुछ आता जाता है ये मत समझना, बहुत समझदार नहीं है, बहुत भोले हैं। जितना हम 1000 साल पहले भोले रहे होंगे ना, इतने भोले हैं विदेश के अब। उनके यहां तो काखा गाय, कोई यहां का पहुंच जाए लल्लू पंजू, विदेशी लट्टू हो जाते। जितना ही समाज भोला होगा उतना ही दुकान आसान होगी। तो पहला ध्यान स्वप्न, दूसरा ध्यान सुषुप्ति। सुषुप्ति माने जितना ज्ञान है तुम दिमाग से हटा दो, फिर देखो होश में। फर्क इतना ही है, जैसे स्वप्नों में होश में जाना है, ऐसे नींद में भी होश में जाना है। अज्ञान में प्रवेश करो विद अवेयर, होश पूर्वक जागते हुए जाओ जहां नींद में जाते हो। नींद में कहां जाते हो? जहां जगत का ज्ञान नहीं रहता, न बड़े न छोटे, न गरीब न अमीर, न हिंदू न मुसलमान, न स्त्री न पुरुष, न पापी न पुण्यात्मा। कोई गहरी नींद में रहता है तो थोड़ी देर अपने होश पूर्वक, जैसे नींद में कुछ नहीं थे ऐसे ही तुम पापी भी नहीं हो। ये तुम ये भी नहीं छोड़ पाते हो, तो नींद आ जाती है, नहीं तो तुम पापी हो तो फिर कुढ़ रहे हो, हमारे मैंने बहुत पाप किए हैं स्वामी, अब हमारा बेड़ा पार करो। तो गुरु तरीका बताते हैं, कर्म की रेख में मेख मार देते हैं। मार देते हैं नहीं? हाँ, तुम्हारी भी मेख मार दी नहीं? तुमको लगा कि हमारे कर्म गुरुदेव ने ले लिए, अब हम निष्पाप हो गए, हल्के हो गए। और पाप पर ही नहीं, कई लोग सोचते हैं अच्छे हैं गुरुदेव, कर्म की रेख में मेख मार दी, या कर्म का कागज बही खाता फाड़ के फेंक दिया, अब क्या हिसाब करेगा धर्मराय? अब क्या करेगो जब पाट्यो सगरो लेखा? आपका तो फट गया ना, कहां फाड़ पाते? हम कागज उठा के बही खाता फाड़ने की कोशिश करते हैं, तुम बचा लेते हो, फाड़ने भी नहीं देते। नहीं फाड़ पाते, कागज ही नहीं देते, क्या करें? जिस दिमाग में कर्तापन है, जबकि तुम करता ही नहीं हो, पर क्या करें? और कहते सपोज तुम पापी हो, पर थोड़ी देर को छोड़ दो, नींद में छूट जाता है तो ध्यान में छोड़ दो कि तुम ना करता हो, ना पापी हो, न गरीब हो, ना अमीर हो, कुछ भी नहीं। जितनी मान्यता थी सब फेंक दो, केवल जागे रहो, बिना मान्यता के जागो। जानवर कोई पापी नहीं होता, ये सिर्फ आदमी ही पापी होता है। कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई सुअर, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई शेर, कोई पापी नहीं है। ये मनुष्य अकेला पापी है। और इसीलिए मनुष्य के पापी होने को, एक तो पापी है, दूसरे पुण्यात्मा भी हैं जो पापियों की छाती पे चढ़ते रहते। जितने पुण्यात्मा हैं यह कर ओ, जैसे हमारा पुण्य दूसरे को छोटा बनाने के लिए, पुण्यात्मा जरा पहाड़ पर चढ़ा रहता है,
पापी बेचारा गड्ढे में कुएं में पड़ा है। ये कॉम्प्लेक्स है। तुम दोनों से मुक्त हो जाओ। गुरु केवल पाप की ही रेखा नहीं मिटाते, पुण्य की भी मिटा देते हैं। ये पुण्यात्मा होना भी रोग है। इसलिए भलाई कर, क्या कर, कुएं में फेंक, आग लगा दे। लगाकर सब कर्मन में आग, मेरे गुरुदेव बोलते थे, लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तू निज स्वरूप में जाग, लगाकर सब कर्मों में आग। आग लगा दे सब कर्मों को, कर्तापन को आग लगा दे, और तू केवल चैतन्य आत्मा ब्रह्म हो जा। ये जितना ज्ञान हुआ है, ये किया वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब ये मिथ्या ज्ञान है, भ्रम ज्ञान है, माया मात्र है। वास्तविक ज्ञान तो चिन्ह मात्र सत्ता है, बोध रूप है। वो बोध पैदा नहीं होता, बोध ही है। तू सभी ज्ञानों से रहित ज्ञान स्वरूप हो जा। सभी बौद्धिक प्रतीतियों से, मानसिक एक्सपीरियंसों से मुक्त हो जा। मानसिक एक्सपीरियंसेस समाप्त कर दे, केवल चिन्ह मात्र चैतन्य हो। तू ज्ञाता नहीं है, तू ज्ञान नहीं किसी का, कोई ज्ञेय नहीं, केवल चैतन्य है तू। रात को ये चर्चा की थी, तू चैतन्य मात्र रहे। ये है सुषुप्ति, ये है समाधि, सुषुप्ति का ध्यान, स्वप्न ध्यान, सुषुप्ति ध्यान। तीसरा, और सब कुछ प्रतीत होने दे, कहीं से मन को ना रोक, पर इनमें अच्छा और बुरे का ख्याल छोड़ दे, हानि और लाभ का ख्याल छोड़ दे। शब्द सुनाई देने दे, दिखाई देने दे, सबका भान होने दे। सिर्फ सबके भान में दो चीजें हटा ले, राग और द्वेष, बस। ये अच्छा ये बुरा, शोभना शोभना ध्यास हटा ले, अच्छे और बुरे का ख्याल छोड़ दे। जो प्रतीत होता है सबका ज्ञाता प्रकाशक साक्षी तू ही है, इसमें कुछ भी गुड और बैड नहीं है, अच्छा और बुरा नहीं है। राग और द्वेष ना कर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, कोई ज्ञान, विषय का मतलब कोई हवा न समझो, कोई भी ज्ञान जब होता है तो उस ज्ञान के साथ में राग और द्वेष मिल जाते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ ये राग द्वेष मिल जाते हैं। तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, यही रास्ते के चोर हैं, ठग हैं। जब तुम यात्रा करते हो, तुम इस विषय तक पहुंचते हो, तुम विषय तक पहुंचते हो, इस पहुंचने में ही राग और द्वेष तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में, इंद्रियों में बैठ गए, और यही तुमको ठग लेते हैं। तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, परिपंथी अर्थात रास्ते के ठग। तुम राग और द्वेष से बच जाओ, किसी से मत बचो, किसी से मत बचो। तुम्हारे को लूटने वाले हैं राग और द्वेष। सुनते समय राग नहीं हो, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। हाँ, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। इतना सा तो रोग है, और है क्या? राग द्वेष से बचो, देखने से न बचो, सुनने से न बचो, करने से न बचो, बचो राग और द्वेष से। शुभ और अशुभ के ख्याल से बच जाओ। अंदर तुम्हारे शुभ अशुभ का ख्याल समाप्त हो जाए, साक्षी हो जाओ। ये एक ध्यान है। तीसरा, कर सको तो करना। और एक रास्ता है कि आप सिर्फ परमात्मा का भजन करो, नाम लो, और कोई परवाह ही मत करो। तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, अच्छे हो कि बुरे हो,
कौन हो कौन नहीं हो इस चक्कर को छोड़ दो, होश पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपो, और इतना प्यार से जपो कि जप के समय जप ही हो जाओ, भजन के समय बस भजन में लीन हो जाओ, पूरा मन लगा दो, बस अपने आप दुनिया चली जाएगी। हमको दुनिया हटानी नहीं, कहीं प्रेम से लग जाना, पर इतना प्रेम नहीं है जितना स्त्री से है, धन से है, अन्य कामों में है, उतना प्रेम परमात्मा की भक्ति में, नाम में नहीं है। यदि परमात्मा के नाम में डूब जाओ, बस बेड़ा पार। और सब जगह डूब गए तो डूब गए, पर परमात्मा के नाम में डूब गए ना तो पार हो गए, और डूब जाओ। ये चौथा ध्यान है। आज हम चाहेंगे कि ये चौथा वाला करें, भगवान का नाम लेवे। अब आंख बंद कर लीजिए। 10 मिनट में कार्यक्रम पूरा कर देंगे। आंख बंद करिए। हाथों को नहीं जपना, जबान को नहीं जपना, लीन तुमको होना है, तुमको भजन करना है। भले तुम नहीं जानते हम कौन हैं, पर जो भजन करता है, जिसको ज्ञान है, होश है, वही भगत है। भगत सुमिरन बिना चेतनता के नहीं हो सकता। बिना चेतनता के भक्ति, भजन, ध्यान, सुमिरन, जाप नहीं हो सकता। इसलिए जो चेतनता है यही भगत है। जो चेतनता है, जो सुरति है, सुरति, बिना सुरति के भजन नहीं। सुरति कभी देह में होती है, सुरति कभी स्वप्नों में होती है, सुरति नींद में चली जाती है। आज सुरति सुमिरन में आ गई। शब्द आप चुन लें, शब्द पुराने वाहे गुरु चुने। आज श्वास का उतना महत्व नहीं है। आप सीधा सुरति को ढूंढो, और सुरति चाह जहां हो उससे कहो नाम जप, वाहे गुरु या राम राम राम, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आज 2 भागों में नहीं बांटना, वाहे गुरु राम 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 राम, श्री राम जय जय, और सीताराम 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 सीताराम। कोई भी नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप न हाथों को करने देना है। रोक दो, हाथ तो मर जाएंगे, पंचभूतों के हैं, तब कौन सुमिरन करेगा। नाशवान से नाशवान का जाप नहीं करना। नाशवान हाथों को, इन हड्डी और मांस के शरीर को भजन में नहीं लगाना। इससे कहो तुम बैठे रहो। ये हाथों को रोक दो, जबान को भी रोक दो, सिर्फ होश जगाओ। एक दिन मैंने कहा था, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। बस एक ही काम है, होश को होश से। सावधान हो, सावधानी पूर्वक, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। होश से प्रभु का नाम जप, होश ही नाम लेवे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। श्री राम जय जय राम। आज शब्द अंदर से उठना चाहिए। सोहम 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 सोहम। श्वास का भी सहारा नहीं। शरीर है, श्वास है, पर भजन में मुझे किसी की जरूरत नहीं। सीधा सीधा मैं ही भजन करूंगा, स्वयं मैं ही भजन करूंगा। जीव ही जप करेगा, जीव जप करे, जीव नहीं।
जीभ से जप नहीं करना, जीव को जप करना है। जीव चैतन्य, जो चैतन्य नहीं है वो जीव नहीं है। जीव चैतन्य का नाम है। बहुत अच्छे। और ये ख्याल करो कि 5 सेकंड जप हुआ, सुमिरन हुआ कि नहीं हुआ। 1 मिनट में 5-10 सेकंड भी पूरा सुमिरन, जब सुमिरन के अलावा कुछ न किया हो, ऐसे क्षण की तलाश करो, ऐसे क्षण को लाओ जैसे गहरी नींद में स्वप्न तक नहीं था, जैसे स्वप्नों में संसार का पता ही नहीं था, जैसे जागने पर स्वप्न चले गए, केवल याद है कि थे। ऐसे ही संसार था, ऐसा रहे। इस समय तो जप है, सुमिरन है। इस समय क्या है? सुमिरन। और सब कुछ गया था तो, पर अब नहीं है। संसार था, पाप थे, पुण्य थे, सब कुछ था, गरीबी थी, अमीरी थी, लेकिन इस समय तो केवल सुमिरन है। इस संसार रूपी कचरे से सुमिरन को हटा लीजिए और नाम के सुमिरन में लग जाइए। और जैसे फिर जग के जगत में आते हैं, फिर स्वप्नों में चले जाते हैं, फिर जगत में आ जाते हैं, फिर नींद में जाते हैं, मना नहीं है। ऐसे ही सुमिरन के समय सावधान रहो, कब सुमिरन में आ गए, कब संसार में आ गए। घबराओ मत, संसार में आ जाओ, कोई चिंता नहीं, पर संसार में आ गए फिर सुमिरन में भी तो चले गए। जब सुमिरन में गए, पूरे सुमिरन में 1 सेकंड सुमिरन करो, पर पूरे मन से, पूरी सुरती से करो। सुमिरन के अलावा कुछ बचा ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते संसार सूख जाता है, खो जाता है, सागर ही नहीं बचता। जब पूरा ध्यान, पूरी सुरति सुमिरन में होगी, उस समय सुरति में संसार कहाँ होगा? गया संसार। और 1 सेकंड को संसार चला गया तो हो गई समाधि। 1 सेकंड, ऐसे सेकंड की खोज करो जब केवल सुमिरन था, शब्द था, सुमिरन था। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, एक शब्द मेरे प्राणों में बस गया, वाहे गुरु श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम राम। एक शब्द मेरे प्राणों में बस गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाम के सिवा मेरे मन में कुछ न रहे, एक प्रभु का नाम, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। नाम रह गया, नाम रहेगा, गोविंद रहेगा, गुरु रहेगा। किन जपियो गुरु मंत्र। आप सुमिरन करो, सावधान रहो, होश में रहो कि 1 सेकंड जब तुम नाम ले रहे थे तो नाम के सिवा और कुछ तो नहीं था। बस 1 सेकंड नाम में पूरे लग गए, प्रेम में डूब गए। मुझे नाम के अलावा कोई भूख नहीं, प्यास नहीं। नाम के समय भूख गई, प्यास गई और सारी चाह गई। चाह मिटी, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए, सो शाहन के शाह। बहुत अच्छे। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। कल कलेश तन्माय मिटाओ, और काज तेरे किते न काम। मिल साथ संग, भज केवल नाम।
आज ये शब्द जीवन में घट जाए, आज ये शब्द तुम्हारे जीवन में उतर जाए, प्रैक्टिकल। इस समय साधु संग में मिलकर केवल नाम सुमिरन हो रहा है, केवल नाम, भज केवल नाम। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। नाम सुमिर, नाम सुमिर, नाम सुमिर भाई रे। नाम न बिसरे, नाम का स्मरण रखो, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। ऐसी कृपा करो महाराज। हे भगवान, हे गुरुदेव, हे महाराज, ऐसी कृपा करो, नाम नहीं भूले। बार बार याद करो, बार बार याद करो, फिर मन जाए। बार बार सोते हैं, बार बार सपना देखते हैं, बार बार जगते हैं, बार बार खाते हैं, तो बार बार नाम जपो। बार बार मन हटेगा, बार बार जपो, बार बार हटेगा, घबराओ मत। लगातार जाप नहीं होगा, लगातार सुमिरन नहीं होगा। मन के तो सैकड़ों काम है, 100 काम मन को निबेड़ने हैं, घर का भी, बाहर का भी, इधर का भी, उधर का भी। पर जैसे संसारी लोग, बेईमान लोग, कामी लोग मौका निकाल लेते हैं, ऐसे तुम भी 1 सेकंड का समय निकालो जब परमात्मा का सुमिरन हो रहा हो। सुमिरन के अलावा कोई इच्छा ना हो। सुमिरन ही नहीं, 1 सेकंड ऐसा जब मुझे भगवान के नाम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। सब चाह छूट गई, प्रभु के नाम के अलावा कोई रट नहीं, कोई लगन नहीं। इतना प्रेम की रीझ गया। राम राम सबको जपे रटे, राम राम सबको सब जपते हैं, परंतु बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम से सुमिरो, भक्ति से, एकाग्रता से, होश से। और देखो, जब कोई नहीं था नाम के सिवा, तो कहाँ बंधन, कहाँ दुख, कहाँ चिंता, और कौन बचा था? ये सुमिरन करने वाला, और जिसका सुमिरन हो रहा था, यही तो बचे थे। सुमिरन बचा, सुमिरन करने वाला बचा, और नाम बचा। गोविंद, गोविंद रह गए, नाम रह गया, और तुम रह गए, भगत रह गया, सुमिरन करने वाला, और सब गए। नाम है, तुम हो, और प्रभु का नाम है, बस। और कुछ भी नहीं, गया, सब कुछ गया, पार हो गए। 2 मिनट और, इसके बाद छुट्टी। बहुत अच्छे। अब 2 मिनट जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे गहरी नींद, गहरी नींद में कुछ न था, अब भी गया संसार। ये मन खड़ा करता है, मन शांत हो गया, संसार गया। मन की खटपट मिटे तो चटपट परमात्मा मिल जाता है, सत्य मिल जाता है, समाधि हो जाती है, और सब कुछ स्वप्न है। जो कुछ देखा सुना सब स्वप्न। एक चैतन्य दृष्टा आत्मा ही सच्ची है। सारा संसार स्वप्नवत है, चैतन्य सच्चा है। संपूर्ण ज्ञान मिथ्या है, एक बोध स्वरूप चैतन्य ही सच्चा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब स्वप्न। भगवान का भजन हरि सच्चा है, बाकी सब स्वप्न है। अब सहज भाव से धीरे धीरे जैसे प्रयत्न रहित हो गए। 1 मिनट को कोई प्रयत्न नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे, बस कहीं पहुंचकर आराम कर रहे हो। पहुंच गए जहां जाना था, पा लिया जो कुछ पाना था। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पाना, अब मिला निर्भय ठिकाना। काम क्या बाकी रहा, बस सहज। अब देखो, वहां तुम तो हो ना, जहां शून्य है, सुमिरन है, वहां तुम नहीं हो, वहां तुम बचे हो। तुम और गोविंद एक हो गए, तुम और तुम्हारा प्यारा एक हो गए। वहां अलग अलग कुछ नहीं है। बाहर थे, अलग मैं था, अलग सब था, सब कुछ द्वैत था, अंदर सब अद्वैत है। विश्राम,
इस अद्वैत में आराम करो। अद्वैत वासना वाले होकर अद्वैत में आराम करो, विश्राम करो। अद्वैत है विश्राम, द्वैत है श्रम, भोग, झंझट, बंधन। इस अद्वैत में आत्मा में रमण करो, शांत रहो, मुक्त रहो, करना धरने से छुट्टी पाओ, राग द्वेष से छुट्टी पाओ, मेरे तेरे से छुट्टी पाओ। कुछ देर इस बेड में जाकर आराम किया करो। सूली ऊपर सेज पिया की, मेरे पिया की सेज सूली ऊपर है, या शून्य महल में, हाँ शून्य महल में मेरे पिया की सेज है। मेरे चैतन्य परमात्मा की सेज शून्य में है। उस शून्य में पहुंच गए, एक बार मिले, फिर दुनिया के काम करेंगे। शाम को फिर आएंगे, दोपहर में आएंगे, रात को आएंगे,